कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पेंशन होती है और उस पेंशन को अगर बुढ़ापे पे ना मिले तो वो पेंशन का क्या मतलब है। एक तरफ पेंशन का सहारा ख़त्म, दूसरी तरफ तीन तीन जवान बेटे दुनिया छोड़ के चले गए। आज घर में अकेली रह रही श्यामली जो अपने बेटे के दो बेटों का गुजारा करने के लिए अपनी अंधी आँखों से ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी लेकर के आज आए हैं जो एक दलित महिला की कहानी है। दलित महिला 85 साल की श्यामली जो अपने गांव में अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों की जंग लड़ रही है। ये कहानी जालौन ज़िले के सैदपुर गांव की है। आज से 50-60 साल पहले इसी गांव में एक दुल्हन बनकर आई श्यामली का पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने उजड़ गया। श्यामली और उनके पति सुखू जो अंधे थे, अपने गांव में एक दलित परिवार छोटे से 2 बीघा ज़मीन के टुकड़े पर रहता था। श्यामली के 8 बच्चे हुए, जिसमें 3 लड़कियां, 5 लड़कियां, 3 लड़के। और देखते ही देखते श्यामली की आंखों के सामने 4 बच्चियां ख़त्म हो गई, 3 बच्चे ख़त्म हो गए। कोई नहीं बचा सहारे को। अभी हाल ही में 3 साल पहले उनका एक बच्चा जो बचा था वो भी उनको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। श्यामली जिनकी उम्र 85 साल है, वो अपने घर में, छोटे से घर में अकेली रहती हैं। उनके घर का रास्ता भी गांव के दबंग ठाकुरों ने कब्जा कर लिया। उनकी अपनी जो ज़मीन थी 2 बीघा, उस पे भी लोगों ने कब्जा कर लिया। बुढ़ापे में एकमात्र सहारा पेंशन, वो भी उनको आज की तारीख में मिलती नहीं है। उनके साथ उनके 2 बच्चे के बच्चे रहते हैं, उनकी देखभाल वो खुद करते हैं, जिनका नाम शालिग्राम मालीग्राम रखा गया था। उनका नाम अभी सामाजिक संस्था के लीडरों ने चेंज कराया है, जिनका नाम विकास रखा गया है। लेकिन श्यामली आज भी गांव में रोती बिलखती दिन रात अपने संघर्ष को कोसती रहती है। श्यामली की रो रो कर वो हालत हुई है कि उनको दिखना भी बंद हो गया है और एक अंधी महिला के तौर पे वो अपने घर में ज़िंदगी के आखिरी दिनों की जंग लड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम श्यामली के घर पे ही पहुँचे हैं और हम खुद श्यामली से बात करेंगे। वो जानेंगे उनकी दुख भरी दास्तान को और आप सबसे अपील करेंगे कि श्यामली जैसे परिवार को मदद करने के लिए आप लोग भी हाथ आगे बढ़ाएं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं चलता हूँ श्यामली के पास और उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है। एक दलित महिला के संघर्ष की कहानी जो आज अपनी उम्र की आखिरी दहलीज पर 85 साल की उम्र में भी संघर्ष कर रही है। तो आइए सुनते हैं श्यामली से ही उनकी ये दर्द भरी कहानी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका नाम क्या है? शामली। श्यामली, हाँ। अपने बारे में बताइए। अब यही है कि ना देखा है और ना खावे के, ना कर पाए, ना कुछ दिक्कत, हाथ से लंगड़े विकलांग हैं और ना कुछ कर पाए ना कुछ। बस रोते रहते, अपने डरे रहते मड़ैया में। कौन करता देख रेखा आपकी? कोई नहीं करा। कोई नहीं करता। हाँ। कितने बच्चे थे? 3। थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लोग आपको देख रहे हैं। हाँ। और वो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। हाँ। तो अपने बारे में पूरी कहानी बताइए, शुरू से लेकर के। बस यही है कि पति मर गए, पति का उन्होंने के ना देखा तो वो अपने ऐसे गुजर गए। तो अब हम बचे अकेले। 3 बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं। तो वे अब खबर आए प्यार आई को हम एक है तो बाहर रिश्तेदारी में है वो। और जिनके हम पर रहे अंधेरे हैं, ना दिखाता है ना कुछ, वे अपने खा रहे पी रहे जो कुछ जैसा जुड़ रहा है। सरकार से कोई मदद मिली आपको? सरकार से कोई मदद नहीं मिली। अच्छा। हाँ। तो कैसे कटती जिंदगी? अब ऐसे ही कट रहे, ये जैसे कट रही का करे किसे कहने लगे। जब हमसे कोई सहारा नहीं है, यही बेटिया बेचारी कहूँ दे जा तो अपने
खा लिए और अपने तो गुजारा। आपकी उम्र लगभग 80-85 साल है, पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिलती तो बंद ही हो गई, साल भर हो काहे बंद हो गई? जाना काहे हो गई बंद। अच्छा, हाँ तो पेंशन नहीं मिलती? ना, नहीं मिलती। आपका खाता का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था? खाता तो है हम्म। और अब बच्चा को पहुँचा हो तो सबकी मिल गई हम्म। और बच्चा को पहुँचा तो बोले कि तुम्हारी आई नहीं है, तुम राई में दिखाओ जाकर किताब। तो हमने कि हाँ हम दिखाए, हमें तो देखा नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं और इनके दिखाए बेटी जैसे आप करे पोषण तो मिलन लगा तो मिलन लगा। अपने गुजारा आज के एक पैसा का बैठे तो कुछ हो जाता है तो बैठे हैं, कुछ सहारा ही नहीं है, पैसा का ना दाम का अपने। तो क्या क्या दिक्कतें हैं आप बताएंगे? कुछ क्या मांग है आपकी, क्या मदद चाहती है? अब जो कुछ मदद मिल जाए वही बहुत है। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे? और बस ये मदद ही मिल रहा है और का है। अब मरबे के तो हम बैठे हैं, बस बच्चन की है। अब ढारे करें हैं जो कुछ उन पर बने सो करें हैं, जैसी उनकी किस्मत में बदली गए। तो कितने बच्चे रहते हैं आपके साथ? आपके साथ दो ही। दो? हाँ दो, तीन है, दो रहते हैं। एक कहाँ है? एक तो हमारी बहन कहाँ है। अच्छा, हाँ छोटे। तो इनको आप ही बनाते हैं? हैं? खाना पीना इनको कौन बनाता है? हम ही बनाओ सन, कब हम जे सेंक लिए, कब हम नहीं भग जाते हम ही अपने तबाई पे ऐसे बेल लिए सेंक लिए पता नहीं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही मदद मिल रहा है तो सही है ना। श्यामली का कहना है कि उनको लिए जो भी मदद मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि आखिरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों की जंग में वो अभी भी खाना बनाती हैं और आप देख रहे होंगे कि पीछे चूल्हे से खाना बनाती हैं, आँखों से दिखाई नहीं देता है। चूल्हों से इस बुढ़ापे में खाना बनाना कितना मुश्किल होता होगा। कई बार वो बता भी रही हैं कि उनके हाथ जल जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इनकी मदद के लिए कौन मदद करे, और इनके घर के सामने का रास्ता भी पूरी तरीके से वैसा है जिसमें निकलने में उनको लिए प्रॉब्लम होता है। बहुत ही सकरे रास्ते से उनको निकलना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें तकलीफ़ों से वो जूझ रही हैं। श्यामली के घर में उनके बेटे के बेटे रहते हैं जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल वो खुद करती हैं। मैं उसका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। आपका बेटा नाम क्या है? संस्कार। पहले क्या नाम था? पहले मालिक राम। मालिक राम। तो मालिक राम से संस्कार कैसे हुआ बताओ? दीदी ने कराओ। हमारी दीदी राखी दीदी ने पहले संस्कार रखो तो फिर हमारे बाबा ने मालिक राम रखो। फिर हमने कही दीदी इसके हमारा संस्कार नाम है, इसी ने करवा दिया हमारा संस्कार नाम। तो अभी क्या करते हो? अभी पढ़ेंगे। पढ़ते हो? हाँ? क्या पढ़ना है? पढ़ के क्या बनना है? सपना क्या है? क्या करोगे? दादी की सेवा करोगे? हैं? एक भाई कहाँ है? इतने कहाँ खेला हुआ है। अच्छा, बाहर गया खेलने। तो दादी की मदद करते हैं? तो क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्या सहयोग चाहिए? जो कुछ हो जाए वही होगा। पढ़ना है? हाँ। तो संस्कार का नाम मालिक राम से बदल के संस्कार हुआ है, और संस्कार अभी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर की हालात और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो शायद उस पढ़ाई के खर्चे को उठा पाना उनके बस की बात नहीं है। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सब से ये अपील करना चाहूँगा कि संस्कार और उनकी दादी के लिए जो भी मदद हो सके आप करें, ताकि संस्कार भी पढ़ के संस्कारवान बन सकें और अपने बूढ़ी दादी की देखभाल करते हुए संस्कार के जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें। आज की कहानी में इतना ही। आपसे एक अपील के साथ कि संस्कार और उनकी दादी श्यामली के लिए आप जो भी मदद कर सकते हैं करें। हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि उनकी रुकी हुई पेंशन को दिलवाने के लिए सरकार के साथ पैरवी की जाएगी। सरकार की अलग अलग स्कीमों से उनको जोड़ा जाएगा, ताकि उनको उनके हिस्से का जो राशन है, उनके हिस्से की जो पेंशन है वो मिल सके। आप सब साथी जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आपसे अपील करना चाहेंगे कि संस्कार की दादी श्यामली और संस्कार जो पढ़ने का सपना लिए बैठे हैं
उनके लिए आप जो मदद कर सकते हैं आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ आकर के उनको मदद कर सकते हैं, ताकि एक दलित परिवार जो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है उसका एक बच्चा जिसका नाम संस्कार है वो बड़ा होकर के कुछ कर सके। बहुत सारे सपने हैं, उन सपनों को अपनी आँखों से मलते हुए, अपने सपनों को टूटते हुए, अपने परिवार को टूटते बिखरते हुए शामली ने बखूबी देखा है और आज इस हालात में है कि उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इस माहौल में, इस दौर में आप जो भी मदद कर सकते हैं तो एक दलित परिवार को फिर से बसाया जा सकता है और उस परिवार के एक चिराग संस्कार को संस्कार देके, शिक्षा देके उसको इस देश में एक नए पैमाने पे खड़ा किया जा सकता है, उसके सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।